फिल्म एक ऐसी मोहब्बत की कहानी दिखाती है जहां मजबूरी में दो अजनबी शादी कर लेते हैं। शुरुआत में रिश्ता सिर्फ एक नाटक होता है, लेकिन धीरे धीरे ये नाटक असली प्यार में बदल जाता है। कहानी की शुरुआत होती है कैसी से, एक सीधी सादी लड़की जिसकी दुनिया सिर्फ उसके संगीत में बसती है। वो एक छोटे से बार में गाना गाती है और लोगों के दिल जीत लेती है। इसी बार में आता है लूक, अमेरिकी मरीन फोर्स का ट्रेनी। वो अपने दोस्तों के साथ बैठा है, लेकिन उसकी नजरें बस केसी पर टिक जाती हैं। केसी का बचपन का दोस्त फ्रैंकी भी बार में आता है। केसी उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो कई दिनों बाद मिला होता है, लेकिन तभी फ्रैंकी के दोस्त की बदतमीजी केसी को बुरी लगती है। लूक माफी मांगता है, लेकिन केसी नाराज होकर बाहर चली जाती है। तभी उसके पर्स से मेडिकल अलार्म बजता है और हमें पता चलता है कि केसी डायबिटीज की मरीज है और उसे समय पर इंसुलिन लेना बेहद जरूरी है। अगली सुबह केसी मेडिकल स्टोर जाती है, लेकिन वहाँ उसे झटका लगता है। केमिस्ट कहता है, तुम्हारी इंश्योरेंस खत्म हो गई है, बिना इंश्योरेंस में दवाई नहीं दे सकता। केसी रोते हुए कहती है, कृपया मुझे दवा दे दो, नहीं तो मैं 4 दिन भी जी नहीं पाऊंगी। लेकिन केमिस्ट साफ मना कर देता है। इतने में केसी की माँ आती है और कुछ पैसे देती है, लेकिन वो भी कम पड़ जाते हैं। मजबूरी में केसी बिना दवा के घर लौट जाती है। उधर लूक मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तभी उसके सामने जॉन आता है, एक ड्रग डीलर जिससे लूक पर $15,000 का कर्ज होता है। जॉन धमकाता है, पैसे चुका वरना अंजाम बुरा होगा। लूक थोड़े समय की मोहलत मांगता है और वहाँ से चला जाता है। बार में गाना गाते वक्त केसी की तबीयत और बिगड़ जाती है क्योंकि दवा और इंसुलिन के पैसे उसके पास नहीं होते। यहीं उसके दिमाग में एक अजीब सा प्लान आता है। अगले दिन केसी अपने दोस्त फ्रैंकी के घर जाती है। वो फ्रैंकी को अपनी मजबूरी बताती है, मेरी बीमारी का इलाज बहुत महंगा है, इंश्योरेंस के पैसे दवा के लिए काफ़ी नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी झूठी शादी करवा दो, क्योंकि मरीन वालों की बीवी को फ्री इलाज, इंश्योरेंस और पैसे मिलते हैं। फ्रैंकी पहले डर जाता है, अगर पकड़े गए तो जेल और कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। केसी उसे समझाती है, लेकिन फ्रैंकी इनकार कर देता है क्योंकि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। केसी मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। उधर ल्यूक अपने बड़े भाई की गैराज में चला जाता है और पैसे मांगता है ताकि वो जॉन का कर्ज चुका सके। भाई पैसे देने से मना कर देता है। मजबूरी में ल्यूक वापस से मिलता है और कहता है, मैं जल्द ही पैसे चुका दूंगा, बस थोड़ा वक्त दो। यही लूक को भी एक ख्याल आता है, अगर वो केसी के साथ नकली शादी कर ले तो उसे मरीन की फैमिली अलाउंस मिलेगा और कर्ज चुकाना आसान हो जाएगा। लूक केसी के पास जाता है और शादी का प्रस्ताव मान लेता है कि ये शादी सिर्फ 1 साल चलेगी, किसी को शक ना हो, इसलिए उन्हें एक असली कपल की तरह रहना होगा। अगले दिन दोनों चर्च में शादी कर लेते हैं। फ्रैंकी रिंग लाता है, लेकिन लूक अपनी असली रिंग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बचा कर रखता है। केसी और लूक सबके सामने किस करते हैं और शादी पूरी हो जाती है। शादी के बाद पार्टी होती है और फिर ये दोनों अपने नए घर में चले जाते हैं। पहली रात दोनों अजनबी होते हुए भी अपनी शादी को पूरा करने के लिए करीब आ जाते हैं। सुबह लूक ड्यूटी के लिए निकलता है। एयरपोर्ट पर केसी देखती है कि कैसे सैकड़ों परिवार अपने बेटे, भाइयों और पतियों को अलविदा कर रहे हैं। लूक उसे गले लगाकर कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया सबसे पहले तुम्हें कॉल आएगा और पापा को इस शादी के बारे में कुछ मत बताना। बस इराक के लिए रवाना हो जाती है और दोनों की जिंदगियां 2 अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती हैं। केसी अपनी सिंगिंग में व्यस्त हो जाती है और लूक अपनी ड्यूटी में। वीडियो कॉल्स और मैसेज के जरिए उनका रिश्ता धीरे धीरे असली सा लगने लगता है। केसी अपने नए गाने पर काम करती है और वादा करती है, पूरा होने पर सबसे पहले तुम्हें सुनाऊंगी। फ्रंट लाइन पर हालात खराब होते हैं, लेकिन लूक उसकी आवाज़ सुनकर सुकून पाता है। आखिरकार केसी का गाना रिलीज होता है और हिट हो जाता है। हजारों लोग तालियां बजाते हैं और केसी का सपना पूरा होने लगता है। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। जॉन लगातार पैसों की डिमांड करता है, धमकाता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो सबको नकली शादी के बारे में बता दूंगा। एक दिन केसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। लूक उसे बचाता है और तब उसे एहसास होता है कि वो केसी के बिना नहीं रह सकता। वो जॉन को पैसा लौटाता है और उसे सबक सिखाता है, लेकिन केसी नाराज हो जाती है क्योंकि उसकी माँ को उनकी नकली शादी का पता चल जाता है। कुछ समय बाद लूक को कोर्ट में पेश किया जाता है। वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है,
ताकि केसी पर कोई आँच न आए। कोर्ट मार्शल के बाद उसे 6 महीने की जेल की सजा मिलती है। केसी अब समझ चुकी है कि उसका दिल सच में लूक से जुड़ चुका है। वो जेल और मिलिट्री कैंप के बाहर जाकर लूक से कहती है, हमारी शादी नकली नहीं है, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करने लगी हूँ, बाकी जिंदगी में तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर किस करते हैं। सारा परिवार ये देखकर खुश हो जाता है। केसी वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी। 6 महीने बाद लुक जेल से रिहा हो जाता है और दोनों की जिंदगियां खुशियों से भर जाती हैं। और इसी के साथ ये प्यारी सी लव स्टोरी खत्म होती है, जहां एक मजबूरी में की गई शादी आखिरकार सच्चे प्यार में बदल जाती है। कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।